द चैलेंज केमिस्ट्री क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम अज्जू कुमार है। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या संकुल यौगिक के अंदर दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक के अंदर दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं। जो हमने बताया था, पहला कॉम्प्लेक्स केटायन संकुल धनायन, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन जिसको संकुल ऋणायन कहते थे। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेना हो तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा, पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स केटायन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन क्या होते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देते हैं कि किसी भी संकुल यौगिक के अंदर यदि बिग ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स केटायन। जब स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम कॉम्प्लेक्स एनायन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एनायन कहते हैं। तो हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स आयन दो प्रकार का होता है, एक कॉम्प्लेक्स केटायन और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना हो तो मेरे पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि संकुल यौगिक उपसंयोजन यौगिक के अंदर अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं, कौन कौन से ऐसे नाम होते हैं, कौन कौन से ऐसे नाम होते हैं जो महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो आइए हम जानते हैं कि मान लिया कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है जो आपका दिख रहा है बोर्ड पे। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म्स आते हैं जिसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यदि पहला एलिमेंट्स मिलेगा उसको हमेशा सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर अर्थात बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी कोष्ठक के अंदर भीतर जो पहला एलिमेंट्स आएंगे वो पहला एलिमेंट्स हमेशा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होगा। सेंट्रल मेटल आयन होगा। तो आप देख सकते हैं कि आयरन जो हमारा इस बिग ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। इसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। फिर बिग ब्रैकेट के पीछे या आगे जो भी स्पेसीज, जो भी ग्रुप्स जुड़े रहेंगे या लगे रहेंगे उसको हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में आयनित मंडल या प्रति आयन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब का डेफिनेशन आपको अगले वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि काउंटर आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना। इस प्रकार के ढेर सारे जो टर्म्स आ रहे हैं, ढेर सारे जो पद आ रहे हैं, ऐसे पद के नाम को हम डिफाइंड करेंगे, परिभाषित करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम किसको बोला जाता है, आयनित मंडल किसे कहा जाता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है,
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ें आपको डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं जिनको क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे या स्क्वायर ब्रैकेट के आगे जो भी स्पेसीज, जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे वो हमेशा काउंटर आयन के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता चल रहा, काउंटर यानी कोना में, यानी ब्रैकेट से बाहर हो जाए या ब्रैकेट के पीछे लग जाए, उसको हमेशा काउंटर आयन बोलेंगे या उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। हिंदी में क्या बोला जाता है ये आपको बोर्ड पर हम लिखा दिए हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जानिए कि बिग ब्रैकेट के बाद, बड़ी कोष्ठक के बाद जो पहला परमाणु आएंगे, पहला एलिमेंट्स आएंगे, वो पहला एलिमेंट्स ऑलवेज हमेशा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होंगे, उसी को हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहेंगे। सेंट्रल मेटल एटम से जो स्पेसीज जुड़े रहेंगे, जो समूह जुड़े रहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स या अणु जुड़े रहेंगे, उसको हमेशा लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगेंड। तो यहाँ आप जान सकते हो कि संकली यौगिक में या कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जो स्पेसीज, जो ग्रुप्स, जो एलिमेंट्स जुड़े रहेंगे, जो समूह जुड़े रहेंगे या आयनों का समूह जुड़े रहेंगे, उसको हमेशा लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिगेंड। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि सेंट्रल मेटल को घेर के रखने का काम कौन करता है, जकड़ के रखने का काम कौन करता है, तो हमारा लिगेंड काम करता है। तो आप लोग को पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए तो उसमें आपको बताए थे कि सेंट्रल मेटल को हमेशा जकड़ के रखने का, पकड़ के रखने का काम कौन करता है, हमारा लिगेंड करता है। तो आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाएगा, तो लिगेंड के द्वारा जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन संख्या दान किया जाएगा, यानी जितने प्रकार के लोन पेयर की संख्या दान किया जाएगा, उसी संख्या को क्या बोलेंगे, हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइनाइड है, वो साइनाइड 6 तरह से, यानी 6 तरह से एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, यानी जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो इसको दान करने की कैपेसिटी, क्षमता 6 प्रकार का 6 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो इसको हम समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। सिंपल याद रखिएगा कि संकुल यौगिक में या कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंडों की संख्या रहेंगे, उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहेंगे। लेकिन कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये हमारा 6 संख्या है, ये 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। परंतु जब आपका लिगेंड बाईडेंटेड हो, ट्राईडेंटेड हो, पेंटाडेंटेड हो, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमको लिगेंड की ज़रूरत पड़ता है। तो लिगेंड की ज़रूरत ये पड़ता है कि लिगेंड कितने प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन या जोड़ी इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से दान कर रहा, तब जाके सही समन्वय संख्या निकलती है। तो इसका चर्चा हम बाद में करेंगे, यानी इसके बारे में बाद में बताएंगे, न्यूमेरिकल के साथ बताएंगे कि कौन सा संकुल यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अब हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, यानी उप सहसंयोजन सत्ता या मंडल या समन्वय मंडल क्या होता है। तो किसी भी संकुल यौगिक में या कम्प्लेक्स यौगिक में जो बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के जितने भी अंदर जो भाग होंगे, पार्ट्स होंगे, उसी ब्रैकेट से लेकर इस सारे भाग को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे। अर्थात सिंपल याद रखिएगा
कि बिग ब्रैकेट के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे, बिग ब्रैकेट से लेकर इस सारे हिस्सा को, सारे भाग को हम क्या बोलेंगे? समन्वय, समन्वय सत्ता या समन्वय, समन्वय मंडल, समन्वय मंडल। अब आगे आइए, अब आपका लगभग आपका हो चुका है। तो इस प्रकार हम देख के बोल सकते हैं कि हमारे संकुल यौगिक में या कम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको लगभग आइडिया लग गया होगा कि कौन किस स्पेसीज को क्या बोला जाता है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारा दूसरा कम्प्लेक्स कंपाउंड K3Fe साइनाइड का होल 5 इंटू H2O, ये हम लिए। तो इसके अंदर आप सीख सकते हो, अभी बताएं कि किसी भी संकुल यौगिक के, यानी संकुल यौगिक के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर या पीछे जो भी स्पेसीज जुड़े रहते हैं, जो भी आयन्स जुड़े रहते हैं, उसको काउंटर आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो ये आपका काउंटर आयन हो गया। ये आपका जो धातु हो गया, मेटल हो गया, ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाएगा। जो सेंट्रल मेटल एटम से हमेशा जुड़ा रहेगा उसको हमेशा क्या बोलेंगे? लिगेंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगेंड्स बोलेंगे। तो लिगेंड यहाँ, लिगेंड्स यहाँ दोनों है, एक साइनाइड भी है और वाटर भी है। क्यों? देखो, लिगेंड पहचानने का तरीका, कैसे लिगेंड हम पहचानेंगे? सबसे पहले सेंट्रल मेटल के बारे में ध्यान रखिएगा कि बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो पहला एलिमेंट आएगा, वो पहला एलिमेंट हमेशा क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, है ना? सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन को छोड़कर जितने भी स्पेसीज रहेंगे, जितने भी ग्रुप्स रहेंगे, आयन्स रहेंगे, उस सभी को हम क्या बोलेंगे? लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। क्योंकि बिग ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल पाए जाते हैं और लिगेंडों की संख्या पाई जाती है। ये जो आपका बिग ब्रैकेट से लेकर ये पूरा जो आपका जो पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कौन होंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइनाइड आपका 5 गो है और वाटर आपका 1 गो है। तो दोनों मिलाकर टोटल संख्या कितना हुआ? 6 लिगेंड, यानी 5 लिगेंड साइनाइड है, 1 लिगेंड वाटर है। तो दोनों को मिलाकर टोटल कितना हुआ? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 6, जिसको शॉर्ट में हम CN से दर्शाएंगे, सूचित करेंगे। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि लिगेंड क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। तो ये आपका आइडिया लग गया होगा, अनुभव हो गया होगा कि हमारे कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं जिनका स्पेशलिस्ट नाम होते हैं। अब बोर्ड पर कुछ और एक्स्ट्रा में लिखे हैं, जैसा कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन उसको बोला जाता है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए कि हमारे रसायन विज्ञान में जितने भी प्रकार के सब्सटेंस या मैटर पाए जाते हैं या केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं,
उस सारे कंपाउंड का एक विशिष्ट ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है। विशिष्ट ज्यामिति की बात करें तो 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, जिसको हम स्पेशियल अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर या संकीर्ण यौगिक के अंदर भी एक विशेष प्रकार के सभी कम्प्लेक्स का एक ज्योमेट्री होती है ना। क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। उसी ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसका हिंदी में नाम होता है संकुल बहुफलक। संकुल बहुफलक। संकुल बहुफलक। संकुल बहुफलक जैसा कि आप जानते होंगे पहले से कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि यदि हाइब्रिडेशन sp होता है तो उसका ज्योमेट्री लीनियर होता है, रैखिक होता है। sp2 होता है तो sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी त्रिकोणीय समतलीय होता है। फिर आप पढ़े होंगे कि sp3 भी होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। तो इस प्रकार के ढेर सारे ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है, संकुल बहुफलक क्या है। तो वैसे कम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमेशा ज्योमेट्री बताएगा, हाइब्रिडेशन बताएगा, उसको हम क्या कहते हैं? संकुल बहुफलक। जैसा कि आप ऐसा देख सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं आप कि हमारा जो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो एग्जाम्पल में लिए हैं, ये हमेशा ऑक्ट्राहेड्रल अष्टकफलकीय ज्योमेट्री दे रहा है। कैसे देगा? देखिए, ये हमारा आयरन है। आयरन से 5 गो साइनाइड जोड़ा हुआ है। अब 5 गो साइनाइड जोड़ दीजिए। वन 2 3 4 5 6 है ना। कहीं पर भी आप साइनाइड जोड़ दीजिए, कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं जोड़ेंगे साइनाइड को, यहीं जोड़ेंगे साइनाइड को। आपको जहाँ मर्जी करता वहाँ 5 गो साइनाइड को जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 5 साइनाइड को हम जोड़ दिए। अब लास्ट में बच गया आपका वाटर, तो आपका वाटर यहाँ पे जोड़ दिए। इस प्रकार की जो ज्योमेट्री दे रहा है, इस प्रकार के जो कम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्री दे रहा है, इसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, जिसको हिंदी में अष्टफलकीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय। तो इस प्रकार के जो कम्प्लेक्स ज्योमेट्री देंगे, स्पेशल अरेंजमेंट देंगे, है ना, जो हमारे स्पेस में यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो आपका ज्योमेट्री देगा, ज्यामिति देगा, उसी ज्यामिति को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। और लास्ट आपका बच गया ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पर निकालेंगे। तो प्रत्येक कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, संकुल यौगिक के अंदर अलग अलग प्रकार के, है ना, अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं। जैसे +2 +1 +3 +4, जैसा कि यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, वो ऑक्सीडेशन नंबर आप इस तरह से निकाल सकते हो। हालांकि ये सब चीज़ें आगे बताएंगे हम कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया देते हैं। ये हमारा लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए आपको लिगेंड की चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा लिगेंड है, कौन सा लिगेंड उदासीन है, कौन सा लिगेंड कितना चार्ज रखता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो साइनाइड आपका कहीं भी आता है तो साइनाइड हमारा -1 चार्ज दिखाता है। उसके बाद में जो वाटर है, वो वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, इसीलिए इसका चार्ज क्या होगा? 0 होगा। तो इस अनुसार से आप देख सकते हो कि यहाँ पोटेशियम 3 गो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज आएगा? -3 चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि पोटेशियम यहाँ 3 गो है, इसका मतलब पॉजिटिव 3 गो है।
तो कम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। यानी इसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, आप जानते हो कि दुनिया में कोई भी स्पेसीज अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना नहीं चाहता, यानी आयन को रखना नहीं चाहता, वो हमेशा स्टेबलाइज होना चाहता। तो वह प्लस और माइनस को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल होना चाहता, उदासीन होना चाहता। तो उस अनुसार से पोटेशियम पर 3 चार्ज, तो यहाँ पे क्या होंगे, -3 चार्ज होंगे। तो इस अनुसार से ऑक्सीडेशन नंबर इस पे जो भी आएंगे, या +2 या +3 जो भी आएंगे, क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाएगा। तो आपको लगभग आइडिया लग गया होगा कि ये सब टर्म्स संकुल यौगिक में या कम्प्लेक्स यौगिक में कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक बात ध्यान रहे कि इस चैप्टर का पूरा जान आपका लिगेंड है। कौन है, लिगेंड। यदि आपको लिगेंड के बारे में सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है, तो ये चैप्टर आपको लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो लिगेंड से ही डिफाइन किए जाते हैं, लिगेंड से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे इस चैप्टर्स का न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जेई का भी कराएंगे, एनसीईआरटी बुक्स का भी कराएंगे, लगभग सबका प्रॉब्लम्स कराएंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहीं तक बताकर मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।